हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें, आपसे रेजोनेट कर सकें। शुरू करते हैं। 5 कार्ड लेंगे हम टैरो से, मेजर अरकाना से, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। 5 कार्ड एंजल्स, करंट एनर्जी। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त, उनकी करंट एनर्जी। वाह क्या बात है। द लवर्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है। तीन कार्ड और, जय माँ। टू मोर कार्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आज के दिन में। बॉटम ऑफ द डेक से चैरियट, चैरियट के बाद है हमारे शिव शंभू। सो साइन की बात करें, एक तो आज सुबह की भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी। आपको अगर आपने आज की एनर्जी देखी होगी तो मैंने उसमें ऑलरेडी बताया है कि आज का दिन ही बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। और कल 12-12 पोर्टल की एनर्जी में भी मैंने बताया था कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे आफ्टर 12-12। और एनर्जी जिस तरीके की आज सुबह की थी, उससे तो ये 100% कन्फर्म हो गया कि ये पोर्टल एनर्जी पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको देगी ज़्यादातर। और यहाँ से डबल कन्फर्मेशन हो गया क्योंकि आज की एनर्जी बहुत अच्छी थी और अभी करंट एनर्जी आपके पर्सन की बहुत पॉजिटिव है। साइन की बात करें तो मिथुन राशि, मेष राशि, मीन राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि और धनु राशि यहाँ मौजूद है। इंग्लिश में जेमिनाई, एरीज, स्पाइसेस, लियो, एक्वेरियस, कैंसर, सेजिटेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी यूनियन की है, एनर्जी अप्रिशिएशन की है। आपके साथ यूनाइट होना, आपको अप्रिशिएट करना, चाहे आप मैरिड कपल सेपरेशन में हो या अनमैरिड कपल सेपरेशन में हो। आपके पर्सन के दिल दिमाग पर इस समय आप छाए हुए हो, इंट्यूटिवली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको लेकर अपने लाइफ के कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेना चाह रहे हैं। और ये फैसले या तो ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि करंट एनर्जी में मूवमेंट दिख रही है। एंड दे आर वेरी होपफुल कि जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है वो ताकतवर तरीके से इम्प्लीमेंट करें और उसमें सक्सेस पाए। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। कोई वार्निंग्स तो नहीं छुपी। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स विद 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें कुछ रियलाइजेशन भी हो रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा होगा इनके लिए, क्या आप याद कर रहे होंगे या नहीं। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। एम्प्रेस, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने होपफुली आपको तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते ही हैं, आपको लेकर अगर इनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन थी जिससे ये डरते थे या डरती थी कि यार पता नहीं मम्मी मानेंगी कि नहीं या दीदी मानेंगी कि नहीं, या इनकी लाइफ में कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो, तो ये वहाँ पर भी होपफुल हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारे फेवर में होने वाला है, हमें सक्सेस मिलने वाली है। जैसे कोई अंदर से इंट्यूशन आ जाए कि सब ठीक हो जाना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। हाई प्रीस्टेस,
हाई प्रीस्टेस को डेविल ने क्लैरिफाई किया है विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पीरियड में ये सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और हाई प्रीस्टेस को डेविल के साथ टेम्परेंस ने भी क्लैरिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बिल्कुल होपफुल हैं कि ये बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो बैलेंस में नहीं आ रही थी बहुत लंबे समय से, तो ये टॉक्सिक सिचुएशन से रिलीज़ होकर बैलेंस क्रिएट करें या उसको मना कर बैलेंस क्रिएट करें, बट बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के प्रोसेस में है आपके पर्सन। स्ट्रेंथ को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि डेस्टिनी मैटर्स। कोई भी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता। जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और इन्हें रियलाइजेशन है कि मैं अपने प्रेम के लिए जो मेरे लाइफ में डेस्टिनी ने दिया है उसके लिए अगर मैं कुछ सॉलिड एक्शन लूँ अपनी पावर के साथ, तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो आप ऑलरेडी इनके जीवन में मौजूद हैं, आपकी डेस्टिनी इनके साथ थी तभी आप इनके जीवन में इंटर किए हो। इन्हें ऐसा लगता है कि अब नो मोर जगलिंग, अब क्लियर डिसीजन होना चाहिए। द स्टार को सेलिब्रेशन ने क्लैरिफाई किया है। सो कहीं ना कहीं दे आर वेरी होपफुल कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत लंबा समय लगा दिया इन्होंने, आप दोनों के बीच में बहुत बवाल हुए हैं, बहुत चैलेंजेस आए हैं, बहुत दूरियां आई हैं, उसके बाद अब खुशियां आने वाली हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के यूनियंस तो होंगे ही, मैसेजेस कॉल्स भी नज़र आ रहे हैं। सो ये जो एनर्जी है ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आज का दिन बहुत अच्छा हो, प्रभु करे। चैरियट को एस ऑफ कप्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद मैजिशियन। सो वी हैव 11 एनर्जी, 111 की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दे वांट टू क्रिएट फ्यूचर। आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं इस टाइम। फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल अटैचमेंट। 10 घंटे आपके बारे में सोचना, ये वाली सिचुएशन दिख रही है। 24 आवर्स। सो ये क्लैरिफिकेशंस हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या हैं इस वक्त। देखिए, इनकी वर्तमान भावनाओं को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वक्त सेल्फ़ लव की एनर्जी में आए हैं। इन्होंने बहुत गलतियाँ करी हैं रीसेंट पास्ट में। गलतियाँ किस तरीके की? सबसे पहले तो इन्होंने थर्ड पार्टी को एंट्री दी, आप दोनों के रिश्ते में किसी अदर सिचुएशन को, अदर पर्सन को एंट्री दी, चाहे वो इनका परिवार ही क्यों ना हो। कई बार मैरिड कपल के बीच में भी थर्ड पार्टी फैमिली होती है, और शादी के बाद फैमिली का इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए, ना लड़की की फैमिली ना लड़के की फैमिली। हाँ, गाइडेंस एडवाइस अलग बात है, बट आप उनके हर एडवाइस को फॉलो करके अपने रिश्ते को ख़राब करते जाओ। कई बार ब्रेन वॉश होता है, मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका पूरा असर, अगर आप एक व्यक्ति को बैठाकर, जैसे बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं कि जब आप एक व्यक्ति को बैठाकर उसको 10 बार एक ही चीज़ बोलो तो वो चीज़ होने लगती है उसके अंदर। एक रिसर्च हुई थी जिसमें सांप के जहर को, जो वेनम होता है, उसको सामने रखा गया और कहा गया कि हम तुमको जहर देने वाले हैं और ये बहुत पावरफुल जहर है, और उसको एक नॉर्मल दवाई दी गई और उसको इतना स्ट्रेस हो गया कि वो जहर से भी ज़्यादा रिएक्ट किया, ठीक है, जबकि उसको जहर नहीं दिया गया, सिर्फ बोला गया। तो इसी तरह से जब इंसान के कान में 10 बार गलत चीज़ें पड़ती हैं तो वो चीज़ें उसके
सबकॉन्शियस में घर कर जाती हैं। फिर वो उसका परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो हर सिचुएशन को उसी बात के हिसाब से देखता है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने बहुत सारा बवाल किया है, थर्ड पार्टी ने इनको आपसे दूर किया है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है। और अब इनको ऐसा लगता है स्पेस में आने के बाद कि जब इन्होंने आपसे कह दिया कि यार मुझे मेरा स्पेस चाहिए, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, अब तुमसे कभी बात नहीं करनी, ये सब उन्होंने थर्ड पार्टी के जोश में तो बोल दिया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सारी चीज़ों को खुद ख़राब कर दिया, भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया था, बहुत अच्छा दिया था, बट मैंने ही सब कुछ ख़राब कर दिया, अपने दिमाग को प्रेजेंट नहीं रखा, दिमाग एब्सेंट था उस समय जब ये डिसीजंस ले रहे थे। और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उसे खो दिया जो मेरी लाइफ में सबसे प्रेशियस थी या था। अब इनको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, अब ये खुद को हील कर रहे हैं ताकि इस सदमे से बाहर निकल सके। जो स्पेस इन्होंने आपसे मांगी थी, जो अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस कर दी, आपको खो दिया किसी अदर सिचुएशन की वजह से, तो अब ये खुद को हील कर रहे हैं ताकि ये अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा रेस कर सके, बैलेंस में आ सके और फिर आपसे आके सॉल्व करने की गुजारिश कर सके। ये चीज़ें ख़राब हो गई, गलती हो सकता है एक्सेप्ट करें, हो सकता है आप पर ब्लेम डाल दें, वो अलग बात है, बट यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो चुकी है अपनी गलती, इसीलिए हिम्मत कर रहे हैं ताकि एक्शन ले सके। तो इस समय बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्रेशन नहीं है कि बहुत रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ फीलिंग्स ये हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, और जब इंसान को गलती का एहसास हो जाता है तो उसे बड़ी हड़बड़ी मचती है कि जल्दी से जल्दी अब चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो ये हड़बड़ी वाली एनर्जी है कि मतलब ये चाहेंगे जल्दी से जल्दी सिचुएशन इनके बस में हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। नो कांटेक्ट में है, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या एक्शन होगा। नो कांटेक्ट वालों की तरफ, नो कांटेक्ट वालों की तरफ सबसे पहले तो होप रखिए, जस्टिस होगा आपके साथ। जो लोग जो सिचुएशन चैलेंजेस क्रिएट कर रहे थे या ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, पेशेंस रखिए, वो सारी सिचुएशंस हील होंगी। क्या ये चैलेंजेस एंड होने वाले हैं? यस, ये चैलेंजेस एंड होने वाले हैं। इवन अगर कोई मैरिड भी है आपका पार्टनर, मतलब वो मैरिड होते हुए भी अगर आपके साथ रिलेशन रखा है या आपको धोखा दिया है या आपको प्रॉमिस किया है और थर्ड पार्टी में है, तो वहाँ पर भी वो थर्ड पार्टी एंड होगी। ये डिवाइन ऑर्डर है। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? अब दिख रहे हैं? ये डिवाइन ऑर्डर है। डिस्टेंस ख़त्म होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी यहाँ पर दिख रही है। टेलीपैथी कैसे करते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप टेलीपैथी करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। टेलीपैथी का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छी चीज़ें सोचिए और एंजल से प्रे कीजिए और वो चीज़ें आपके सामने अगर आ जाती हैं तो वो कन्फर्मेशन हो जाएगा। टेलीपैथी ज़रूरी नहीं कि आप सबसे पहले अपने पार्टनर पे ही करें, आप किसी अपने पे करके देखिए जो आपके आसपास है, उसके बिहेवियर से भी आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, या वो मैसेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको क्या फील हो रहा है, ताकि आप कंफर्म कर सकें। तो यहाँ कार्मिक एनर्जीज़ रिलीज़ होंगी, ये तो मैंने आपको 12-12 एनर्जी में भी बताया है। तो कार्मिक एनर्जीज़ देखिए कैसे रिलीज़ हो रही हैं। कंफर्मेशन भी हो गया, मैंने आपके लिए क्लैरिफाई भी कर दिया। ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। यहाँ से जो नंबर आया है वो है 5 घंटे से 7 घंटे या 50 to 70 आवर्स के अंदर थर्ड पार्टी रिलीज़ होते नज़र आ रही है और काफ़ी लोगों को कॉन्टैक्ट रिसीव होते नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी अगर रिलीज़ होने लायक सिचुएशन नहीं है तो झगड़े बहुत तगड़े होंगे, आपको देखने मिलेगा कि वो थर्ड पार्टी से बहुत तगड़ी नोक झोंक बहस हो सकती है, आपको ये बात पता भी चलेगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है। और कोई आना चाह रहा है तो आ जाए। ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी आई है जो कांटेक्ट वालों के लिए आई है, थोड़ी सी अलग है बट ये कार्ड सेम है।
मतलब कांटेक्ट नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। चैलेंजेस आपके भी रिलीज़ होंगे, लेकिन कांटेक्ट वालों के साथ ये अच्छा है कि चैलेंजेस रिलीज़ होते ही शादी की कमिटमेंट मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो परमानेंट यूनियन बहुत जल्द हो सकता है। मदर अगर नहीं मान रही थी या मदर इन लॉ की तरफ से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो भी बातचीत से रिजॉल्व हो जाएगी। कांटेक्ट वालों के लिए मैरिज की एनर्जी क्यों आ रही है? कमिटमेंट मिलेगी इसलिए आ रही है। फ्रूटफुल रिजल्ट डबल 1, मैजिशियन विद एस ऑफ पेंटिकल्स, ये मैंने आपके लिए कंफर्म कर लिया कि आपको मिलेगी ना कमिटमेंट, ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलना है इसलिए आ रही है, तो ये मैंने आपके लिए कंफर्म कर लिया है। कलेक्टिव लेवल पे मिलेगी, फ्रूटफुल रिजल्ट की एनर्जी है। क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन इस वक्त? ताकत रखो, स्ट्रेंथ रखो, सब कुछ ठीक हो जाना है। थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा समय दो, सब कुछ ठीक हो जाना है। अगर नहीं हुआ तो ये उन लोगों से ब्रेकअप कर लेंगे जो लोग आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। ये प्रॉमिस भी आपके पर्सन आपसे कर सकते हैं। 4 नंबर और 5 नंबर 40 घंटे से 50 घंटे के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद की एनर्जी है। इतना ज़रूर सुन लीजिए कि ये एनर्जी बहुत पावरफुल है और ये ज़्यादातर लोगों को यूनाइट करने के लिए है, तो एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव है। लेट्स चेक एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? देखिए, सबसे पहला मैसेज है वॉरियर। कुछ लोग होते हैं जो इस धरती पर जन्म लेते हैं और वो बाय बर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग अपना विल पावर रखते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है उनकी। उन्हें हमेशा ऐसा रियलाइज़ होगा कि वो बने ही हैं युद्ध करने के लिए। बचपन में भी वो तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, युद्ध करना है। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। उनको पास्ट लाइफ में भी उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में अपना योगदान दिया होता है और ऐसे लोग धरती पर आते हैं धरती की रक्षा करने के लिए, अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। तो जो जिनके अंदर भी ऐसा जज्बा है वो समझ लें कि वो पास्ट लाइफ में भी धरती के लिए बहुत कार्य किए हुए हैं और हमेशा उनका सम्मान करें। एंजल्स यहाँ ड्रीम्स के बारे में भी बता रहे हैं। ड्रीम्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप बहुत लंबी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बहुत सारे हिडन ट्रूथ्स आपको ड्रीम के माध्यम से बताए जाते हैं। आपकी पास्ट लाइफ्स आपको ड्रीम के माध्यम से दिखाई जाती हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको ड्रीम के माध्यम से दिखाए जाते हैं। कई बार आपको चैनलिंग ड्रीम के माध्यम से होती है, डाउनलोडिंग ड्रीम के माध्यम से होती है। कई बार आपके ईस्ट आपको मैसेजेस ड्रीम के माध्यम से देते हैं। एंजल गाइडेंस, स्पिरिट गाइड्स या आपके गुरु, जिनको भी आपने गुरु माना है, वो भी आपको ड्रीम्स के माध्यम से बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। कई बार मंत्र भी आपको देते हैं, कई बार आपके कोड भी आपको मिलते हैं। तो ये सब कुछ ड्रीम से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन ड्रीम्स तभी आपको अच्छे आएंगे जब आप शांत होंगे, जब आपकी सोल शांत होगी, जब आप गहरी एकदम, भले आप 2 ही घंटे सोएं, लेकिन जब आप डीपेस्ट जो आपकी नींद होती है, जब आप बिल्कुल सुकून से सोते हैं, तभी आपकी जो आत्मा है वो विचरण करती है आपकी बॉडी को छोड़कर, और तभी आपको कनेक्ट किया जाता है डिवाइन द्वारा। अगर आपकी नींद कच्ची है तो आपके सपने भी कच्चे होंगे, आपको जल्दी वो चीज़ें भूल जाएंगी या फिर आपको सपने आएंगे नहीं। अगर आएंगे तो वो साइकोलॉजिकल होंगे। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।